हेलो दोस्त, आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। वहाँ से मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना तो कर सकते हैं ना दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, पंकज है, अंकित है, प्रियांशु है, आर्मी लवर है, सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग क्या करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है दोस्त बिहार पुलिस का, तो वे सिर्फ दूसरा वैकेंसी पे अच्छी तरह से लग जाए जो आप भर चुके हैं। बिहार पुलिस पे अब फोकस नहीं करना है जिनका एग्ज़ाम हो चुका है। और जो एग्ज़ाम नहीं, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है दोस्त 11, 18, 21, 25, 28 में जिनका है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ वे मेहनत पर लग जाए, मेहनत करते रहे दोस्त। हार मत मानना दोस्त, जब तक तोड़ना नहीं, जब तक छोड़ना नहीं। हार मत मानना दोस्त, सिर्फ बिहार पुलिस के। और हम आपके साथ रहते हैं, हर वक्त रहते हैं दोस्त, और रहेंगे भी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहे दोस्त, मेहनत करते रहे, आपका भविष्य अवश्य बदलेगा दोस्त। ये देखो दोस्त, आपका पहला प्रश्न है और आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से आंसर को टिकअप करें। और हमसे पहले आप लोग क्या करें, आंसर कमेंट में डालें दोस्त। हमसे पहले आप लोग क्या करें, कमेंट में डालें। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। हाँ, लाइन कट गया था दोस्त। अब देखो दोस्त, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो गलत को ही चुनना है दोस्त, सही को नहीं चुनना है। गलत को चुनना है, अच्छी तरह से चुनने का प्रयास करना है, मिस्टेक नहीं करना है दोस्त। बिहार विधान परिषद की व्याख्या आर्टिकल 169 में है, ये कन्फर्म है दोस्त। ये क्या है आपका 100% सही है। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखो, बिहार विधानसभा की व्याख्या आर्टिकल 170 के तहत है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब देखो सी, अब देखो बिहार विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है दोस्त, बिल्कुल गलत है। भंग किया जाता है दोस्त, ये गलत है, यही आपका सही है, गलत को ही चुनना था। ठीक है। अब देखो तन्नी सुन, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल फैक्ट बात है, सही है दोस्त। तो चलो अब क्या करते हैं, इसका पूरा विश्लेषण किया जाए। अब देखो दोस्त, बिहार में विधानमंडल होता है, बिहार में विधानमंडल। बिहार में क्या है दोस्त, विधानमंडल है ना। अब देखो अच्छी तरह से देखना, हाँ, अलग अलग डिवाइडेड है कि नहीं है। द्विसदनीय कह सकते हैं, द्विसदनीय कह सकते हैं दोस्त। विधानसभा, विधानसभा, हाँ विधानसभा। और क्या है, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद है दोस्त। अब देखो इनको इसको निम्न सदन कहा जाएगा, निम्न सदन, और इसको उच्च सदन कहा जाएगा।
सदन कहा जाएगा। ये युवाओं के लिए सदन कहा जाएगा, युवा के लिए सदन। इसमें बुजुर्ग यानी कि बड़े बड़े पूरा है कि नहीं, बुढ़ापा, ढापा वाला सदन कहा जाएगा इसे। याद रखना है दोस्त। अब तन्नी सुन और इसमें दिमाग में रखना है, ये जो है ना विधानमंडल 168 में विवरण मिलता है। आर्टिकल जो है ना 168 में विवरण मिलता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब देखा छठो, विधानसभा है ना, विधानसभा कौन सा आर्टिकल में मिलेगा, तो 170 में मिलेगा, ये भी याद रखना है। क्या मिलेगा, आर्टिकल 170 में विधानसभा का विवरण मिलता है। अब विधान परिषद है ना, तो आर्टिकल कौन में मिलेगा ये भी बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बताने का प्रयास करिए आप लोग। हाँ, अच्छी तरह से बताएं। 169 हो जाएगा और 171 हो जाएगा, बिल्कुल है कि नहीं है। अब देखो तन्नी सुन और देखो, विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल 6 वर्ष के होता है। ये 5 वर्ष का होगा दोस्त, 5 वर्ष का। अब देखो इसका सदस्य का कार्यकाल होता है दोस्त, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, 6 वर्षों का होता है। और एक राज्यसभा होता है, राज्यसभा का कार्यकाल, हाँ कार्यकाल सदस्य का भी ये याद रखना 6 वर्ष होता है, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन और याद रखना कि विधानसभा बनने के लिए कितना चाहिए, हाँ 25 वर्ष, बिल्कुल। और इसका बनने के लिए, और राज्यसभा, हाँ राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। और विधान परिषद को भी बनने के लिए 30 वर्षों का होना जरूरी है अध्यक्ष बनने के लिए। अब देखो अच्छी तरह से याद रखना छठो, हाँ अगर प्रथम विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अगर बोले, हाँ फर्स्ट, देखो क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट बोले, फर्स्ट विधान सभा का अध्यक्ष कौन था, बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। हाँ राम दयालु शील, इसको याद रखना। अब देखो 16वां कौन था दोस्त, 16वां बताना, अच्छी तरह से सारे व्यक्ति बताएगा, 16वां बताएगा अवध बिहारी चौधरी, इसको भी याद रखना, अवध बिहारी चौधरी। अब देखो वर्तमान में कौन है दोस्त, वर्तमान एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। वर्तमान में बताना, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सारे व्यक्ति बताएगा, अच्छी तरह से बताएगा। बताओ दोस्त कौन था, अच्छी तरह से बताओ। हाँ नंद किशोर यादव है दोस्त, यादव, इसको याद रखना। नंद किशोर यादव जी है आपका विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है। इतना आपका सारा जो क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप लोग क्या करें, नोट्स करते चले साथ में। द्विसदनीय बिहार में विधानसभा है दोस्त। अब देखो तन्नी सुन और बता दे दोस्त, तन्नी सुन और बता दे अच्छी तरह से। अब देखो, हाँ अब देखो छोटू, लोकसभा की सीट कितना है, लोकसभा के बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार की लोकसभा 40, राज्यसभा बताना, राज्यसभा बताना 16, राज्यसभा 16 है, राज्यसभा कितना है, 16 है। विधानसभा का सीटों की संख्या कितना, बिहार में सीटों की संख्या की बात हो रहा है,
संख्या की बात हो रहा है दोस्त। अब देखो विधानसभा 243, इसको भी याद रखना। एक विधान परिषद होता है रे छेटुआ, विधान परिषद होता है, विधान परिषद कितना है 75, इसको भी याद रखना जरूरी है। यहाँ से आपका बिहार पुलिस में पूछने की चांस है। मैंने देखा है दोस्त, सारा क्वेश्चन देखा है, सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे थे। 80 प्रश्न ऐसे देखकर मारने वाला था, मैंने सारा पढ़ा रखे थे दोस्त। अब देखो दूसरा प्रश्न देखने का प्रयास करें दोस्त अच्छी तरह से। हार मत मानना दोस्त, मैंने देखा है हारने वालों को मैंने मेहनत करने वालों को मैंने हारते हुए नहीं देखा है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर आपका सफलता अवश्य प्राप्त कर ले दोस्त अच्छी तरह से। अगर दोस्ती है तो दोस्ती अभी तोड़ दो और अच्छी तरह से मेहनत पर ध्यान दो दोस्त, मेहनत पर, क्योंकि मेहनत आपका कामयाबी की ओर ले जाता है और दोस्ती हरास की ओर लेके जाता है। तो आप लक्ष्य को हासिल करो, करने जाना है आपको, लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का सदस्यों का दोस्त, सदस्य का, ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल नहीं होता है, सदस्य का मैंने बोल रखा है। तो सदस्य का कार्यकाल बताना है आपको 5 वर्ष करेक्ट है। अब देखो तन्नी सुन और देखो, अब देखो दोस्त आपका 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये भी याद रखना। अब देखो विधान परिषद के बताओ, विधान परिषद के 6 वर्षों का होता है। अब तन्नी सुन और बताना रे छटुआ, तन्नी सुन और बताना, विधान परिषद हो गया। अब बताओ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यकाल बताओ कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। अब देखो राज्यपाल के बताओ कितना होता है? 5 वर्षों का होता है, ये भी याद रखना। अब देखो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बताना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल बताओ, ये भी 5 वर्षों का ही होता है, ये भी याद रखना। अब देखो तन्नी सुन और याद रखना। अब देखो राष्ट्रपति, राज्यपाल, अब राष्ट्रपति के बताओ कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के बताओ, राज्यसभा का बताना है, राज्यसभा का कार्यकाल बताओ। सदस्य के बात है दोस्त, सदस्य के बात है, ये भी याद रखना। अस्थाई सदन है, ये भी याद रखना, अस्थाई सदन है, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्त। अब देखो इसका कितना कार्यकाल है? 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन और याद रखना छोटू, मुख्यमंत्री के बताना है, अच्छी तरह से कमेंट में आप लोग बताएं। अब देखो बनने के लिए, विधानसभा बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम उम्र होना चाहिए आपका 25 वर्ष। अब विधान परिषद को 30 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति के 35 होना चाहिए, और राष्ट्रपति के 35 होना चाहिए, राज्यपाल के 35 होना चाहिए, मुख्यमंत्री के 25 वर्ष होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी याद रखना है, और राज्यपाल 30 वर्ष होना चाहिए, ये भी याद रखना। ये सारा प्रश्न मैंने बता रहे हैं दोस्त, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब संभावना वाला है, प्रश्न आने वाला है, ये भी याद रखना। अब देखो राष्ट्रपति जो है ना दोस्त, जो राष्ट्रपति है ना, यहाँ पर देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। आर्टिकल कितना के तहत? 61 के तहत। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ये भी याद रखना। अमेरिका से लिया गया है, ये भी याद रखना। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, ये भी याद रखना। अधिकार लिया गया है, ठीक है ना। न्यायिक पुरलोकन लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, याद रखना छिटवा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अब देखो तीसरा, देखो इसको समझने का प्रयास करना है, अच्छी तरह से समझना है।
हाँ, ये देखो क्या कहता है, बिहार विधान परिषद का अधिकतम सीटों की संख्या कितना है। तो तन्नी सुन दिमाग में रखना, अब बिहार की बात कह रहा है ना दोस्त, बिहार की बात कह रहा है, तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, सीटों की संख्या बताना है अच्छी तरह से। 75 मैंने बताया ना, अभी 75 ना बताया है। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना, जब 75 बता ही दिए हैं तो अधिकतम की बात किया जा रहा है। हाँ, अधिकतम की बात किया जा रहा है ना, 243 होता है, 243। अब देखो और 1/3 से भाग लगा दो, यहाँ पर 81 आ जाएगा, है कि नहीं आएगा, 18 की 24। ठीक है दोस्त, तो आपका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अधिकतम सीटों की संख्या कितना होगा विधान परिषद के, तो बताना 81 होगा दोस्त। हाँ, 81 होगा अधिकतम सीटों की संख्या। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विधान परिषद की बात किया जा रहा है दोस्त। अब यहाँ देखा क्या दे रखा है, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करना है दोस्त, मेहनत करते रहना है। बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, बिहार में विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, यही पूछ रखा है। अब देखो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, ये भी याद रखना। और पटना कब दर्जा दिया गया था, 1936 में दिया गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, ये बिहार पुलिस में आ चुका है। अब बिहार ये जो है ना, बिहार राज की घोषणा कब किया गया है, ये भी याद है, 1936 याद रखना। 1936 करेक्ट है। सारे व्यक्ति 32 मार्क के आया है, 32 मार्क क्या है, 32 करेक्ट नहीं है दोस्त, गलत है आपका। अब देखो 1937 में ही आपका क्या हुआ है, 1937 में विधानसभा का क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है, ये भी याद रखना। विधानसभा का आपका क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। अब आगे चलते हैं दोस्त। हाँ, ये देखो प्रश्न, ये इसको देखो दोस्त, इसको मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ऐसा किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है मुख्यमंत्री का। हाँ, ये याद रखना, मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 164 याद रखना दोस्त, आर्टिकल 164 आपका क्या है, करेक्ट है रे छुटवा, 164 याद रखना। अब देखो, हाँ बिल्कुल, ये जो है ना राज्यपाल का सीट आर्टिकल का में विवरण मिलेगा, 153 में मिलेगा, ये भी याद रखना, 153 में। और ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, हवा वाला देश कहा जाता है। अब ये देखो दोस्त, ये बिहार विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे और उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, यही प्रश्न पूछ रखा था। तो अब देखो, पहले जो है ना दोस्त, पहले विधान परिषद माननीय राजीव रंजन प्रसाद थे और 23 जुलाई 1937 से लेकर 6 सितंबर 1948 तक हुआ था। 1948 में महान महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, है कि नहीं। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु होता है। अब 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना, शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब तन्नी सुन याद रखना, नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना करते समय अच्छी तरह से इनको गोली पर वार किए और मार दिए। अब देखो, इनका जन्म होता है, हाँ जन्म होता है 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है। 2 अक्टूबर को प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। सॉरी दोस्त, प्रवासी दिवस नहीं, हाँ अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं गांधी जी को, गांधी जी की ओर दोस्त। हाँ, गांधी जी पर आज चर्चा किया जाए। अब देखो दोस्त, गांधी जी के बारे में जानना है। सबसे पहले इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था। पिता का नाम क्या था दोस्त, बताना, अच्छी तरह से बताना। पिता का नाम करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और बताना माता का क्या नाम था, पुतली बाई, पुतली बाई। पत्नी का क्या नाम था दोस्त, पत्नी के नाम बताना अच्छी तरह से। पत्नी का नाम था रे छिटुआ, हाँ कस्तूरबा, कस्तूरबा बाई, बाई गांधी, कस्तूरबा बाई गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं, दिवस, ये भी याद रखना। अब 13 वर्ष की अवस्था में इनको क्या होता है ना, 13 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाता है। 1883 में इनको शादी हो जाता है, कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हो जाता है, ये भी याद रखना है। अब देखो, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करो दोस्त। 1889 में इंग्लैंड चल जाते हैं, इंग्लैंड चल जाते हैं, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में बेस्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, बेस्टरी के पढ़ाई पढ़ते हैं। और 1991, हाँ 1891 दोस्त, 1891 तक 2 साल यानी कि रहते हैं, 2 वर्षों रहते हैं और यहाँ से पढ़ाई पढ़ते हैं। और अच्छी तरह से रहीम अब्दुल्ला को केस लेकर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। डरबन से विक्टोरिया जाते हैं दोस्त। और वहाँ पर क्या होता है ना, बीच में उनको अच्छी तरह से क्या होता है ना, बीच रास्ते में अंग्रेज लोग अच्छी तरह से उनको टेल देते हैं ट्रेन पर से। और उस जगह के नाम है मेरिसबर्ग स्थान, मेरिसबर्ग स्थान नाम है। और वहाँ पढ़ी, गांधी जी बोलते हैं कि हमको साथ में ऐसा हुआ है, नस्ल भेद हुआ है। तो आगे किसी तरह से विक्टोरिया चले जाते हैं और वहाँ पढ़ी क्या होता है ना, हाँ 1894 में नटाल की स्थापना करते हैं। कौची के दोस्त, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और फिर 1904 में, हाँ 1904 में क्या होता है ना, 1904 में फिनिक्स की स्थापना करते हैं, फिनिक्स की स्थापना करते हैं, स्थापना। और क्या होता है 1906 में क्या करता है ना दोस्त, महात्मा गांधी जी ने अच्छी तरह से क्या करते हैं, हाँ अच्छी तरह से क्या करते हैं ना, 1903 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन होता है। वहाँ चंपारण, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है ना चंपारण सत्याग्रह। और एक इनका पुस्तक फेवरेट है 1903 में द ओपिनियन नामक पुस्तक का पत्रिका, हाँ द ओपिनियन पुस्तक पत्रिका का संपादन किए थे हमारे महात्मा गांधी जी, ये भी याद रखना है, ठीक है। और अच्छी तरह से 1906 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अब क्या होता है 1909 में स्वराज की स्थापना होता है, स्वराज की स्थापना होता है, ये भी याद रखना, स्थापना होता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या करते हैं ना, भारत आते हैं। कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। और जब भारत आ जाते हैं ना दोस्त, तो अच्छी तरह से अपना गुरु को, हाँ गुरु चुनते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोखले को चुनते हैं राजनीति गुरु। और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना, बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है। हाँ याद रखना, बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, 1917 में। और राजकुमार शुक्ल ने इनका इन्वाइट किया था और 3/20 जो होता है ना, 3 कठिया पंक्ति को इन्होंने समाप्त किया था। 1916 में क्या होता है सर, ये पूछ रखा है रे छठुआ। साबरमती की स्थापना हुआ था। साबरमती की स्थापना होता है 1916 में और बिहार में होता है। ये सब सारे मैंने बताया ना, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। नाटाल की स्थापना हो गया, द ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन 1903 में हुआ था ना, वे भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अच्छी तरह से याद रखना है, ये सब सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है महात्मा गांधी का। हाँ मेरिस वर्ग स्थान था ना, वे सही बोला है मैंने दोस्त। अब चलते हैं आगे दोस्त। आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये देखो छोटू क्या है आपका, ये देखो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो बिहार की बात किया है ना छोटुआ, बिहार की बात किया है, राष्ट्रपति का शासन की बात है। अब देखो बिहार की बात है, बिहार में राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति का शासन। अब देखो तन्नी सुन और याद रखना छठुआ, राष्ट्रपति की शासन जो है ना, हाँ बिल्कुल, बिहार में 8 बार लगा है। कितना बार? 8 बार। इसको याद रखना, बिहार में 8 बार लगा है राष्ट्रपति का शासन। ये आर्टिकल 356 में विवरण मिलता है, 356। और 352 में क्या है? आपातकाल है। 352 में क्या है छोटुआ? आपातकाल है। 352 में क्या है? आपातकाल है। इसको भी याद रखना। वित्तीय आपातकाल, हाँ वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कितना? 360 याद रखना, वित्तीय आपातकाल 360 याद रखना छठुआ। अब देखो 352 जो है ना छठू, 352 आपका आपातकाल है और हमको राष्ट्रपति का शासन है 356। ये सब आर्टिकल बता रखे हैं दोस्त, ये सब आर्टिकल है, आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल कहे तो अनुच्छेद, ठीक ना, ढेर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो बिहार में 8 बार, तो अब देखो प्रथम क्या होता है? फर्स्ट 1968 में, फर्स्ट 1968 में होता है, ये याद रखना फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कब होता है? 1969 में होता है सेकंड याद रखना, सेकंड, ठीक है, सेकंड याद रखना, सेकंड याद रखना 1969 में, ठीक है छोटू। अब देखो थर्ड, यानी कि थर्ड 1970 में, यानी कि तीसरा 1970 में याद रखना, ठीक है। अब देखो रे छठुआ, हाँ अब तन्नी सुन और दिमाग लगाना, और दिमाग लगाना, और देखो 1977, हाँ 1972 में हुआ है कि नहीं? 1972 में चौथी हुआ है और 1977 में बताना दोस्त पांचवी हुआ है, और 1980 में छठी हुआ है कि ना हुआ है? बिल्कुल हुआ है दोस्त। और 1995 एक हुआ है दोस्त, 1995 7वीं हुआ है, और 1999 में 8वीं हुआ है। 72 में नहीं हुआ है दोस्त, 72 में नहीं हुआ है, 74 है, 75 है, और देखो 77 है और 75 है, ये देखो 80 है दोस्त, और ये 95 है। 95 में आपका 7वीं होता है, छठी होता है, और ये 7वीं होता है, 7वीं। अब देखो
2005 में आपका 8वीं हो जाता है दोस्त। हाँ, डाटा कंफ्यूज है दोस्त। हाँ, ये करेक्ट है छोटू, करेक्ट है, सारे करेक्ट है, ठीक है, ये सब करेक्ट है, याद रखना। पर 8 बार बिहार में आपका राष्ट्रपति शासन लगा है। अब देखो फर्स्ट कब लगा है 68 में, सेकंड कब लगा है 1969 में, अब देखो थर्ड कब लगा है 70 में, अब देखो फोर्थ कब लगा है 77 में, अब देखो 1980 में 5 लगा है, अब देखो छठा में 1995 और 7 99, अब देखो 2005 में 8वीं। अब देखो तन्नी सुन और देखना छठुआ, तन्नी सुन और देखना। 1999 में जयप्रकाश नारायण को, हाँ, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिलता है। अब याद रखना 1999 में GI टैग की स्थापना हुआ है, अब देखो G20 की भी स्थापना होल है, G20 के भी स्थापना होल है, ये भी याद रखना, स्थापना होल है 1999 में। अब तन्नी सुन और देखना अच्छी तरह से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक, ये भी याद रखना। जयप्रकाश नारायण को 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिलता है, मैग्सेस पुरस्कार मिलता है, ठीक है। अब तन्नी सुन और याद रखना छठुआ, 1965 है ना, मैग्सेस पुरस्कार मिलता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेस पुरस्कार को। अब फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन याद रखना, जयप्रकाश नारायण को 1970 में संपूर्ण क्रांति लाया था इन्होंने, क्रांति, और गांधी मैदान से दिल्ली तक सरकार को हिला के रख दिया था इन्होंने। और इनको जेल में रखा जाता है दोस्त, और इनको जेल में रखा जाता है, जेल में। इनको जेल में रखा जाता है हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में रखा जाता है। और हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं, भाग कर कहाँ चल जाते हैं, झारखंड में, भाग कर चल जाते हैं नेपाल दोस्त। कहाँ चल जाते हैं, नेपाल जाते हैं, नेपाल। और नेपाल में बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं, और वहाँ पर आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं इन्होंने अच्छी तरह से। और गिरफ्तार इसलिए होते हैं ना कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है, और उसमें कुछ गलत पॉइंट कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ, 1968 आपका करेक्ट है रे छुटुआ। हाँ, 1968 आपका करेक्ट है। हाँ बिल्कुल। अब देखो संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है, तो अब बताना अच्छी तरह से। सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल रखा है दोस्त, आपका आर्टिकल जो हो जाएगा ना 137, आर्टिकल 137 करेक्ट होगा। ये देखो दोस्त क्या है आपका, इसको समझने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए 5 वर्ष आपका करेक्ट है न्यूनतम। और सबसे पहले समझना कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा में समझना दोस्त अच्छी तरह से,
हाँ, किनका 10 साल वकालत होना चाहिए, 10 वर्षों तक का इनका वकालत चाहिए। और क्या होगा दोस्त, सुप्रीम कोर्ट के नज़र में उपस्थित होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भारत में उच्च न्यायालय का न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट का होता है। संसद आपका करेक्ट है दोस्त। संसद का आर्टिकल कौन में मिलेगा, आर्टिकल बताना 79 में मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया 61 की विवरण मिलता है, हमारे अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुरलोकन अमेरिका से लिया गया है, ये भी याद रखना। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी की आर्टिकल के तहत की जाती है। ये 32 के तहत किया जाता है, 32 के तहत किया जाता है। ये आपका जो है ना सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल जो है ना आर्टिकल 32 के तहत करेगा दोस्त। और ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट करेगा दोस्त, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट 226 के तहत आपका रिट जारी करेगा हाई कोर्ट। मौलिक अधिकार में हनन होगा तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के गठन का समय सुप्रीम कोर्टों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 7+1 मानना है, ठीक है। राज्यपाल के पद की अवधि कितनी होती है, अब देखो ये ऑप्शन रहे ना दोस्त तो आपका यही करेक्ट होगा। राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक रहेगा दोस्त, ठीक है। ये देखो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, आर्टिकल 75, ठीक है। आर्टिकल आपका 75 करेक्ट हो जाएगा छोटू, मैंने बहुत बार अनुच्छेद पढ़ा रखे। हाँ, ये देखो छोटू क्या कहता है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ये आपका आर्टिकल 55 है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद का योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता की बात कह रहे हैं दोस्त। योग्यता क्या होना चाहिए, ये भारत का नागरिक होना चाहिए बिल्कुल। अब देखो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो छोटू, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन के पूर्व लगाया जा सकता है, तो 14 दिन के पूर्व आपका सूचना देना पड़ता है दोस्त। आपका जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर ना, तो आर्टिकल कह सकते हैं 61, और ये प्रक्रिया अमेरिका से लेवल गेल है, अमेरिका से लेवल गेल है, ये भी याद रखना, ठीक है। अमेरिका से लेवल गेल है, अमेरिका से न्यायिक पुरलोकन लिया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो पंचायत में मतदाता बनाने की न्यूनतम आयु क्या थी, न्यूनतम आयु क्या थी पंचायत में मतदाता। आपका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना दोस्त, 1889 में हुआ था ना, तो ये प्रावधान को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। ये देखो पंचायत व्यवस्था में अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं होते, 3 गो होते हैं क्षेत्र, ब्लॉक, ये होता है ब्लॉक, पंचायत ब्लॉक नहीं होता है। ग्राम पंचायत, जिला, और ये होगा जिला में जिला होगा, ब्लॉक में ब्लॉक होगा, ग्राम में ग्रामीण सभा होगा, ठीक है।
संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अच्छी तरह से बताना। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, अच्छी तरह से याद रखना। हाँ, और ये अंबेडकर दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को। और संविधान का निर्माता कहा जाता है, संविधान का निर्माता। और इनको दोस्त अच्छी तरह से प्रारूप समिति कहा जाता है। हाँ, अब तन्नी सुन याद रखना, संविधान का अपनी हाथों से कौन लिखा था संविधान? ये आंसर बताओ दोस्त। प्रेम बिहारी रैजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? सबसे पहले देख लो दोस्त, आपका ये नागरिकता है ना, नागरिकता सबसे पहले ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया, इसको याद रखना, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता लिया गया है। आता है आयकर अधिनियम 1961 में आता है, ये भी याद रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आता है? 86 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पर्यावरण जो हम लोग पढ़े ना, उसी के सापेक्ष में आता है। अब आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? अगर साधारण बोले तब 1872 याद रखना, साधारण। नियमित अगर बोले तो बताओ 1881। और बताना दोस्त, प्रथम देश बोलो, देश यानी कि फर्स्ट देश में जनगणना 1749 में हुआ था। कहाँ? स्वीडन में हुआ था, स्वीडन याद रखना, स्वीडन। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। हाँ, आज़ादी के बाद 51 में हो जाएगा, 51 करेक्ट है। ये देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? वार्षिक बजट है, वार्षिक वित्तीय बजट आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल 112 में मिलेगा, आर्टिकल 112 मिलेगा, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी किसी भी अनुच्छेद में नहीं विवरण मिलता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी कौन है? यानी कि ये फर्स्ट पर है, फर्स्ट पर कौन है? आपका बिहार है, बिहार। और सेकंड में कौन है दोस्त? सेकंड में बताओ कौन है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सेकंड में, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब देखो 2011 के अंतिम जनगणना के परिणाम के अनुसार भारत का जनघनत्व क्या है? जनघनत्व की अगर बात किया जाए ना, तो जनघनत्व की बात किया जा रहा है भारत में। बिहार क्या है ना, बिहार आपका जनघनत्व में तीसरा है। फर्स्ट आपका कौन है? यूपी है। और सेकंड आपका कौन है? महाराष्ट्र है। ये भी याद रखें। आपका 382 करेक्ट है। सारे बच्चे मार रखे हैं। सेशन अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइक आने का मन करता है दोस्त। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? हाँ, इसको याद रखना, ये आपका करेक्ट है 41।
121 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 करोड़। ये देखो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार कितनी बार, 7 बार। और सबसे ज़्यादा अगर बोले ना, सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना बार दोस्त, 10 बार। 10 बार ने पेश किया था, ठीक है। अब देखो मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी या कृष्णा नदी के किनारे है कि नहीं है? कृष्णा। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक है? तो कृष्णा नदी के। हाँ बिल्कुल दोस्त। तो आप लोग के सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कर दे, शेयर करें अधिक मात्रा में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना, उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए। मेहनत करते रहे, सफलता तो एक दिन आपका कामयाबी पर डिपेंड करता है दोस्त। थैंक्स दोस्त।